स्वस्थ चित्त हम किसे कहेंगे? सबसे पहले स्वस्थ शब्द को समझ लेना महत्वपूर्ण है। स्वस्थ शब्द का अर्थ होता है जो अपने में स्थित हो, जो उसका मूल स्वभाव है उसमें स्थित हो। स्व और स्थ, अपने में जो स्थित है, जो अपने मूल स्वभाव में स्थित है, वो स्वस्थ है। तो स्वस्थ चित्त से हमारा अगर ठीक ठीक आशय निकले तो वह होगा कि जब चित्त, मन अपने क्षेत्र के बाहर न जाए, वह जो उसका निर्धारित क्षेत्र है उसके बाहर वो प्रवेश न करे। उसी तरह से जैसे एक कार उसका जो निर्धारित क्षेत्र है उसके बाहर न जाए, कार का जो निर्धारित क्षेत्र है कि उसको जब इशारा किया जाए, जब उसको दाहिनी तरफ उसके स्टीयरिंग को घुमाया जाए तो वह दाहिनी तरफ घूमे, जब उसे बाईं तरफ घुमाया जाए तब बाईं तरफ घूमे, जब उस पर ब्रेक लगाया जाए तब वह रुक जाए, जब उसका एक्सीलेटर दबाया जाए तब वह आगे बढ़े। वह अपने से न तो एक्सीलेटर दबाए, न ही वह अपने से बाएं घूमे, न ही वह अपने से दाहिने घूमे, तो ही हम समझते हैं कि वह कार सही हालत में है। ठीक उसी तरह से हमारा चित्त जहाँ उसकी सीमा है, जहाँ उसकी भूमिका है, जहाँ उसकी आवश्यकता है, वहाँ पर तो काम करे, लेकिन उस क्षेत्र में बिल्कुल भी प्रवेश न करे जो उसका क्षेत्र नहीं है। हम सब यह साथ साथ चलते हुए समझ रहे हैं कि मन स्मृतियों की भूमि पर काम करता है। उसकी अंतर वस्तु जो है वह स्मृतियाँ हैं, प्रतीक हैं, छायाएं हैं, सूचनाएं हैं। वह वे सारी सूचनाएं, वे सारी घटनाएं जो गत हो चुकी हैं, उनका संकलन, उन घटनाओं का संकलन तो हो ही नहीं सकता। उन घटनाओं की प्रतिछवियों का संकलन स्मृति है। फूल शब्द का स्मृति में संकलन हो सकता है, लेकिन फूल कभी भी स्मृति में संकलित नहीं हो सकता, क्योंकि शब्द वह चीज नहीं है जिसे फूल कहा जाता है। तो स्मृति छायाओं का, शब्दों का, सूचनाओं का, घटनाओं का, उनकी छाया के रूप में संकलन है। और हमारा चित्त यानी हमारा विचार उसी स्मृति के आधार पर, उसी स्मृति के बंडल के आधार पे काम करता है। हम एक भी विचार ऐसा नहीं कर सकते हैं जो कि स्मृति के जगत के बिना आ सके। हाँ, हम विचारों में हेर फेर कर सकते हैं। हम स्मृति के आधार पे जो सूचनाएं आती हैं उसको एक दूसरे से घाल मेल करके एक नया विचार पैदा कर सकते हैं, लेकिन वह नया विचार भी घाल मेल होगा, वह स्वतंत्र रूप से ऐसा नहीं होगा कि जो स्मृतियों से अछूता हो। तो हम लोग साथ साथ यह तथ्य समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि हमारा सोच विचार वह स्मृतियों के आधार पे चलता है, और स्मृतियाँ कृत्रिम हैं, स्मृतियाँ बनावटी चीज़ है। स्मृतियाँ उसी तरीके से है जैसे कागज़ पर लिखे गए शब्द या कैमरे में खींची जाने वाली तस्वीरें। कैमरे में खींची गई तस्वीरें वह तस्वीरें नहीं है जो कि जिनको कि कैमरे में संकलित किया गया है। तो साथ साथ चलते हुए हम इस चीज़ का अन्वेषण कर रहे हैं कि स्वस्थ चित्त क्या है। यह क्षेत्र जो कि सूचनाओं के आधार पे चलता है, जो कि अनुभवों के आधार पे चलता है। अनुभव का अर्थ है कि वे सारी चीज़ें, वे सारे
घटनाएं, संवेदनाएं जो कि बीत चुकी हैं, उनका संकलन छायाओं के रूप में, प्रतीकों के रूप में हमारे मस्तिष्क में होना, हमारे अंदर उसको संकलित होना, उसे हम अनुभव नाम देते हैं। तो हम यह बात साफ साफ अपने अंदर देख रहे हैं कि हमारा चित्त, हमारे सोच विचार वो स्मृतियों के आधार पे चलते हैं, और स्मृतियाँ कृत्रिम चीज़ हैं, वे बनावटी हैं। वे जिन चीज़ों की छायाओं का संकलन है, शब्दों का संकलन है, वे चीज़ें नहीं हैं, उनकी सिर्फ छायाएं हैं। तो यह पूरा चित्त का जो जगत है, चित्त का जो क्षेत्र है, यह कृत्रिम है, यह बनावटी है। जब हम चित्त की पूरी संरचना को साथ साथ समझ ले रहे हैं, तब बात आती है कि जीवन क्या है, संबंध क्या है। मनुष्य का मनुष्य से संबंध, मनुष्य का प्रकृति से संबंध, जीव जंतुओं से, पेड़ पौधों से, पशु पक्षी से, इस आकाश से, पृथ्वी से, पहाड़ से, बादलों से संबंध क्या है? क्या वह कृत्रिम है या वह अनबना है, उसे बनाया नहीं गया है, वह विचारों के द्वारा संस्कारित नहीं है, विचारों के द्वारा उसको घेरा नहीं गया है। तो वह संबंध जो विचारों ने तय नहीं किया है, वह संबंध, और वह संबंध जो कि वह जीवन जो कि विचारों ने नहीं तय किया है, वह जीवन, क्या उसमें विचार की कोई भी गतिविधि या विचार का कोई हस्तक्षेप उचित हो सकता है? जीवन के क्षेत्र में, संबंध के क्षेत्र में विचार की कोई भी गतिविधि घातक होगी। उसको संस्कारित करने के लिए, उसको सीमित करने के लिए, उसको दिशा देने के लिए, उसकी दशा तय करने के लिए संबंध और जीवन के क्षेत्र में विचार का हस्तक्षेप ऐसे ही है जैसे कि कार व्यक्ति को चलाने लगे, कार व्यक्ति का जीवन तय करने लगे। व्यक्ति कार चला सकता है, व्यक्ति को कहाँ जाना है वो तय कर सकता है, लेकिन कार अगर व्यक्ति का गंतव्य तय करने लगे, कार यदि व्यक्ति का प्रस्थान तय करने लगे, तो यह कार का अपनी सीमा से अनधिकृत अतिक्रमण होगा। वह जो उसकी सीमा है उससे वो बाहर आकर के काम कर रही है, और वह ऐसे क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रही है जो कि कार के लिए भी घातक है और व्यक्ति के जीवन के लिए भी घातक है। यदि कार हमारा जीवन तय करने लगे और हमें बाजार जाना है और कार हमें ले जा कर के कहीं ऑफिस में खड़ा कर दे अपने, या हमको ऑफिस जाना है अपने और कार ले जाके हमें घर पे खड़ा कर दे, तब तो हमारा पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। और वही हुआ है। हमारे जीवन की सारी जो अव्यवस्था है वह इस कारण से खड़ी हुई है क्योंकि जो कृत्रिम क्षेत्र है जीवन का, जो बनावटी चीज़ है, वह जीवन की धारा तय कर रही है, वह जीवन की दिशा और दशा तय कर रही है। सोच विचार जो कि कृत्रिम चीज़ है, उनके आधार पे हम अपने जीवन की जीने की योजना बनाते हैं। सोच विचार यह तो तय कर सकते हैं कि घर कैसे बनाना है, खेती कैसे करनी है, यह तय कर सकते हैं कि कपड़े कैसे बनाने हैं, यह तय कर सकते हैं कि कंप्यूटर कैसे बनाया जाए, कैसे हमारे आवागमन के साधन द्रुत चालित हों, द्रुत गति से चलें, हम तेज़ी से कैसे यहाँ से दूर अमेरिका में पहुँच जाएं, हमारा जो संदेश है वह अमेरिका में कितनी तेज़ी से पहुँच जाए, वह तो सोच विचार से तय किया जा सकता है। वह तो सोच विचार से जितना सही सोच विचार होगा उतना ही अच्छी तरीके से हम इन यंत्रों को बना सकते हैं जो कि हमारे लिए सुविधापूर्ण हो। लेकिन विचार कभी भी संबंधों और जीवन के क्षेत्र में
सही भूमिका तय नहीं कर सकते हैं। और विचारों ने यह चीज़ कहीं न कहीं भ्रमित दशा में होकर के ऐसा करना शुरू कर दिया है। विचारों ने संबंधों को तय करना शुरू कर दिया है। विचारों ने जीवन को तय करना शुरू कर दिया है। हम बच्चा पैदा होता है तभी सोच विचार करके उसकी जीवन उसका करियर तय करने लगते हैं कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें रुपए कमाने हैं, तुम्हें विवाह करना है, तुम्हें बच्चे पैदा करने हैं। यह सब बचपन से ही हम एक बच्चे के कोरे मन के अंदर पिरोने लगते हैं, डालने लगते हैं, जिससे बच्चे का जीवन यानी हम लोगों का जीवन जैसे हो चुका है वैसे ही हम बच्चों का जीवन भी नष्ट कर देते हैं उसी विचारों के द्वारा संस्कारित और सुनिश्चित की गई व्यवस्था के कारण। सोच विचारों ने हमको इस दशा में ला करके खड़ा किया है और सोच विचार ही हमारे बच्चों का जीवन नष्ट करते हैं और वे आने वाले बच्चों का नष्ट करेंगे जैसे हमारे पूर्वजों ने हमारा किया हुआ है। हम लोग साथ साथ चलते हुए इस चीज़ का अन्वेषण कर रहे हैं, इस चीज़ का अवलोकन कर रहे हैं कि मन चित्त जब अपने क्षेत्र से बाहर चला जाता है तो वह अस्वस्थ हो जाता है। वह अस्वस्थ चित्त है जो अपनी सीमा से बाहर चला जाए। तो अगर इस बुनियादी तरह से देखा जाए तो हम सब लोग अस्वस्थ चित्त के हैं, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो हमारे सोच विचार के द्वारा निर्धारित हो रहा है। हमारे जीवन की दिशा, हमारे जीवन की दशा, ये सब सोच विचार तय कर रहे हैं। हमारे संबंध सोच विचार तय कर रहे हैं। हमारे संबंध संस्थाएं तय कर रही हैं। सोच विचार से हमने विवाह संस्था को जन्म दिया है। सोच विचार से हमने धार्मिक संस्थाओं को जन्म दिया है। सोच विचार से हमने राजनीतिक संस्थाओं को जन्म दिया है। और वे सारी संस्थाएं, वे सारे सोच विचार के उपाय हमारा जीवन तय कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तो हम आप साथ साथ चलते हुए इस चीज़ का, इस तथ्य का अवलोकन कर रहे हैं, इस तथ्य के प्रति जाग रहे हैं कि यह जो सोच विचार है, जो स्मृतियों की उपज है, जो स्मृतियों के गर्भ से पैदा होता है, जो कृत्रिम है, जो मृत भी नहीं है, जो बनावटी है, जिसमें कभी प्राण नहीं होता है, जो ख्यालों का जगत है, जो सूचनाओं का जगत है, जो प्रतीकों का जगत है, जो छायाओं का जगत है, उस जगत से निर्मित होने वाली संस्थाएं उस जीवन को तय कर रही हैं जो कि अपरिमेय है, जिसे मापा ही नहीं जा सकता, जिसको सीमा में ही नहीं डाला जा सकता। उस चीज़ को तय कर रही हैं जो कि अगाध है, जो कि अनंत है, जो कि शाश्वत है, जो कि सनातन है। उस जीवन को, यानी हमारे भीतर जो वो जीवन का महासागर है, उसको तय करने की कोशिश कर रही हैं। और जब भी किसी विराट चीज़ को एक कृत्रिम चीज़ में, जीवंत चीज़ को, जीवंत घटना को, जीवन को कृत्रिम चीज़ में ढालने की, बंद करने की, घेरने की कोशिश की जाएगी, वहाँ पे द्वंद्व होना स्वाभाविक है, वहाँ पे दुख होना स्वाभाविक है। और हमारा जीवन इसका प्रमाण है कि हमारे जीवन में दुख है, द्वंद्व है, संबंधों में संघर्ष है, हिंसा है, क्षोभ है, न जाने कितनी कितनी चीज़ें दुष्प्रभावों के रूप में हमारे जीवन में काम कर रही हैं। यह कृत्रिम संस्था है, यह विचार की संस्था है जिसने कि मैं को जन्म दिया है, जिसने इस मैं संस्था को जन्म दिया है, जिसने सारी दुनियाओं में संबंध के लिए, जीवन के लिए, करियर बनाने के लिए और संबंधों का स्वरूप तय करने के लिए संस्थाएं निर्मित की हैं। और जो सबसे पहली और सबसे गहरी संस्था निर्मित की है इन विचारों के द्वारा, पता नहीं किस मोड़ से, गलत ढंग से जीवन को देखने के कारण कब हुआ, कैसे हुआ, यह हम लोगों को नहीं पता है। लेकिन अभी जब हम अपने जीवन का अवलोकन करते हैं तो पाते हैं कि यह विचारों की जो दुनिया है, इसने इस गहरी संस्था को, इस पहली संस्था को जन्म दिया है जिसे हम मैं कहते हैं।
हमको आपको लगता है कि मैं जो है वह तो है ही वहाँ पर, उसको तो हम स्वीकार करके ही चलते हैं, इस संस्था को स्वीकार करके ही जीवन जीते हैं। इसी संस्था को ऊंचा उठाने के लिए, इसी संस्था को सजाने के लिए, संवारने के लिए, इसी संस्था की सुरक्षा के लिए, इसी संस्था को सुख पहुंचाने के लिए हम अपना सारा जीवन कुर्बान कर देते हैं। और हमें यह पता भी नहीं चलता है, हमें यह कभी ख्याल भी नहीं आता है, यह मैं जो संस्था है यह कृत्रिम है, यह बनावटी है, इसका जन्म सोच विचार से हो रहा है। लेकिन हम क्यों स्वीकार करें कि यह संस्था सोच विचार से पैदा हो रही है? किस आधार पे? आखिर मुझे क्या हक है यह बात कहने का? कैसे यह बात मैंने जानी है कि यह संस्था सोच विचार से पैदा हुई है? हम आप साथ साथ चल रहे हैं। हम आप साथ चलते हुए अपने अंदर देखते हैं कि क्या कभी भी मेरा होना, इस मैं भाव का होना बिना विचार के हो सकता है? मेरे जीवन में कहीं भी कभी भी बिना अनुभव के मैं हो सकता हूं? अनुभव का, विचार का, बिना विचार के हो सकता है वह निर्विचार का अनुभव हो सकता है वो बहुत सारे विचारों के सातत्य का अनुभव हो सकता है वो अच्छा होने का अनुभव हो सकता है वह बुरा होने का अनुभव हो, मधुर अनुभव हो, कटु अनुभव हो, लेकिन बिना किसी अनुभव के, बिना किसी विचार के हमारी सत्ता होती ही नहीं है। हम कभी भी कह ही नहीं सकते हैं, हमारे अंदर ही यह चीज़ नहीं पैदा हो सकती है कि बिना अनुभवों के, बिना विचारों के हमारा होना है। हमारा होना बिना अनुभवों और विचारों के प्रमाणित ही नहीं होता है। यह कुछ ऐसा है हमारा होना जैसे शक्कर और मिठास, या नमक और उसका नमकीन होना। आप नमक से नमकीन होना निकाल देंगे तो नमक नहीं शेष बचेगा, या शक्कर से मिठास अगर निकाल दी जाए तो वह शक्कर नहीं बचेगी, वह कुछ और होगी। तो अगर मैं से विचारों को अलग कर दिया जाए, मैं से अनुभवों को अलग कर दिया जाए, मैं की जो संस्था है इससे अगर हम अनुभवों को निकाल दें, इस नमक से नमकीन होने के भाव को निकाल दें, तो यह नमक नहीं बचेगा। हम आप साथ साथ इस चीज़ का अन्वेषण कर रहे हैं। तो इससे स्पष्ट रूप से हमारे हाथ में यह बात आती है, हमारी अंतर्दृष्टि में यह बात आती है कि मैं अपने विचारों और अनुभवों की निर्मिति हूँ, उसी का मैं उत्पाद हूँ। फिर हम और आगे बढ़ते हैं साथ साथ चलते हुए कि विचार और अनुभव ये सारी चीज़ें कृत्रिम हैं, और इस चीज़ से जो बनी हुई यह मैं संस्था है वह भी अनिवार्य रूप से कृत्रिम है। यानी इस कृत्रिम व्यवस्था ने, चित्त की इस कृत्रिम संरचना ने उस क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है जिसे जीवन कहते हैं। जहाँ पे जीवन होना चाहिए वहाँ पे मैं नाम की एक बनावटी संस्था जी रही है जीवन के नाम पे। जहाँ पे जीवन का अनंत विस्तार होना चाहिए, जीवन का अटूट होना चाहिए, अखंड होना चाहिए, वहाँ पे यह संस्था अपने को अलग थलग मान करके, अपने को सारे अस्तित्व से टूटा हुआ मान करके जीवन के रूप में विद्यमान है। यह हमारा आपका निज बोध है, अनुभव है कि हम सारी दुनिया से अपने को अलग समझते हैं, और अलग समझ करके फिर कृत्रिम तरह से संबंधों को स्थापित करते हैं। जब मैं ही कृत्रिम हूँ, मेरे सारे संबंध कृत्रिम होंगे, चाहे वो पत्नी के रूप में हो, राष्ट्र के रूप में हो, वो धर्म के आधार पे बनाए गए संबंध हो। मैं ही कृत्रिम हूँ तो मेरे सारे संबंध कृत्रिम होंगे। तो हम आप साथ साथ चलते हुए इस चीज़ का अन्वेषण कर रहे हैं कि यह मैं किसी भी तरीके से कोई दर्शन नहीं प्रतिपादित कर रहा हूँ, मैं किसी भी तरह से कोई फ़लसफ़ा नहीं जारी कर रहा हूँ। जो हमारे जीवन का निपट अनुभव है उसी पे हम बात कर रहे हैं। किसी भी शास्त्र को उद्धृत नहीं कर रहा हूँ, किसी भी विद्वान पुरुष को उद्धृत नहीं कर रहा हूँ, किसी भी पैगंबर को उद्धृत नहीं कर रहा हूँ।
हम आप साथ साथ चलते हुए इस चीज़ का अन्वेषण कर रहे हैं। हो सकता है यह बात सच हो सकता है न भी सच हो, लेकिन साथ साथ चलते हुए ऐसा नज़र आता है। ऐसा हम आप जब इस तरह से देखते हैं, जस का तस देखते हैं, तो यह बात प्रकट होकर के आती है कि हमारी इस पूरी चित्त की संस्था ने उस क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है जो जीवन है। इस कृत्रिम संस्था ने जीवन के नाम पे एक प्रवंचना पैदा कर दी है, एक सम्मोहन पैदा कर दिया है, एक पाखंड पैदा कर दिया है, जो कि इसकी अस्वस्थ होने की दशा को साफ साफ उघाड़ता है। हमारा सबका चित्त अस्वस्थ है, क्योंकि हमारे चित्त में, हमारे भीतर एक मैं नाम की संस्था जीवन के रूप में काम कर रही है। यह बात जब हम आप साथ साथ चलते हुए देख लेते हैं कि यह जो मैं संस्था है वह पूरी चित्त की व्यवस्था के असंतुलित होने के, अस्वस्थ होने का परिणाम है, तो फिर हम कहाँ हैं? क्या यह पूरा तथ्य कि जैसे ही मुझे यह पता चलता है कि मैं कृत्रिम हूँ, मैं बनावटी संस्था हूँ, इसके सारे व्यापार गिर नहीं जाते, इसका सारा प्रसार गिरने नहीं लगता है? अब तक मैं अपने को जीवित समझता था, मैं अपने को सुरक्षित करने की योजना में लगा रहता था, साइकोलॉजिकली, नॉट फिजिकली। मानसिक रूप से मैं अपने को कि मैं सुरक्षित रहूं, मेरे पास बहुत सारा धन रहे, मेरे पास बहुत ऊंचा पद रहे, मेरा बहुत बड़ा नाम रहे। ये सब मानसिक सुरक्षा के ढंग है। मानसिक रूप से सुख पहुंचाने के ढंगों पे मैं काम करता था कि मुझे सम्मान मिले, मुझे पुरस्कार मिले, मुझे लोगों का तवज्जो मिले। उस पर मैं दिन रात यत्न करता रहता था, परोक्ष रूप से, अपरोक्ष रूप से, चेतन रूप से, अचेतन रूप से। लेकिन जैसे यह बोध मेरे अंदर पैदा होता है, यह अंतर्दृष्टि पैदा होती है कि यह मैं नाम की जो संस्था है यह कृत्रिम है, बनावटी है, तो क्या वो सारी चीज़ें आप जो जीवन के नाम पे मैं करता था, वो सारी चीज़ें गिरने नहीं लगती हैं? बिना प्रयास के, समझ मात्र से, देख भर लेने से, अपनी संरचना को स्पष्ट रूप से झांक भर लेने से ये सारी चीज़ें अपने आप अवसान होने लगती हैं, ये सारी चीज़ें अपने आप गिरने लगती हैं। मुझे बैठ करके कहीं रोज़ 1 घंटा ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे रोज़ जा कर के किसी आश्रम में, किसी मंदिर में दंडवत करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे अंदर का आनंद हो, मैं जा कर के दंडवत करूं, उसमें कुछ बुराई नहीं है, लेकिन उस दंडवत के माध्यम से मेरा कोई कल्याण होने वाला है, यह चीज़ नहीं होती है, क्योंकि यह संस्था कृत्रिम है, यह संस्था बनावटी है। तो इसको जिलाने के, इसको बनाए रखने के, इसको सम्मानित करने के, इसे पोषित करने के सारे उपाय अपने आप गिरने लगते हैं। जैसे ये सारे उपाय गिरने लगते हैं, यह पूरी जो संरचना है चित्त की, वह अपनी सीमा में आने लगती है। फिर यह उस क्षेत्र में तो काम करती है जो कि तकनीकी क्षेत्र है, विज्ञान का क्षेत्र है, कृषि का क्षेत्र है, व्यापार का क्षेत्र है, लेकिन वह जीवन के क्षेत्र में बिल्कुल निष्क्रिय हो जाती है, उसमें बिल्कुल प्रवेश नहीं करती। एक व्यक्ति का व्यक्ति से जो संबंध है, एक मनुष्य का मनुष्य से जो संबंध है, मेरा अपने अंदर जो जीवन है, उसमें बिल्कुल भी यह संस्था हस्तक्षेप नहीं करती। जो अपने अंदर ये पहले ये कहती रहती, मैं अकेला हूँ, मुझे स्वर्ग चाहिए, मुझे नरक से बचना है, पाप पुण्य का क्षेत्र, या मुझे, आप जानते हैं हम आप अपने लिए क्या क्या करते हैं, उसके लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं। उस क्षेत्र में वह बिल्कुल प्रवेश नहीं करती है, और वहाँ जब प्रवेश नहीं होता है, वहाँ पर वह जीवन तो है ही, जो कि संपूर्ण अस्तित्व का जीवन है, जो अखंड है, जो अटूट है। तो हम आप साथ साथ चले थे इस प्रश्न का पता लगाने के लिए कि एक स्वस्थ चित्त क्या है। स्वस्थ चित्त वो है जिसमें मैं का कोई प्रवेश नहीं है। स्वस्थ चित्त वो है जो मैं को बनाने की पूरी संस्था जिससे गिर गई है, जो बहुत ही होशियारी से उस क्षेत्र में काम करता है, जो कि तकनीकी का क्षेत्र है, लेकिन उस क्षेत्र में बिल्कुल प्रवेश नहीं करता है जो जीवन का और संबंधों का क्षेत्र है। यानी व्यक्ति कार चलाता है, कार व्यक्ति को नहीं चलाती है।
तो हमने आपने साथ साथ चलते हुए इस तरीके से स्वस्थ चित्त की संरचना को जानने से पहले अस्वस्थ चित्त क्या है उसकी संरचना को समझा, और जब अस्वस्थ चित्त नहीं होता है वहाँ पे स्वस्थ चित्त अपने आप विद्यमान है।